अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कोशिश सिर्फ यही होती है इस प्रोग्राम की कि गली कूचों तक लेके जाएं और वहाँ से खबरें लेकर आएँ। अब तक अवामी क्या मसाइल हैं और उनके हल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों आज की तारीख में भी मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं गली मोहल्लों के कि वो हल नहीं हो पाते, और हम अपने प्रोग्राम में उन अवामी मसाइल को ज़रूर हिस्सा बनाते हैं। आज हम बात करेंगे PIB कॉलोनी आयशा मस्जिद के करीब ये मंज़र आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं। उन्हीं के घर के बिल्कुल सामने पूरी गली को खोद दिया गया है, जिस सेवरेज लाइन डाल रहे हैं। सेवरेज लाइन भी डाल गई, मगर अब बंद कब करना है ये नहीं पता। बच्चे खेलते हैं तो ख़तरा महसूस करते हैं, लोग घरों में महसूस होकर रह गए हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक जगह की शिकायत आई, हमने कोशिश की कि इसके ऊपर बात करें। पहले अहवाल जानते हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्या है। हमारे रिपोर्टर तारिक काज़मी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जी तारिक, बताइएगा, और फिर हम रुकन असम्बली MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आमिर सिद्दीकी साहब से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कराची शहर के अंदर जो है वो वैसी तरक्याती काम जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो सही सड़कें हैं, सही रोड हैं, उनको भी जो है वो खोल दिया जाता है तरक्याती कामों की जो है वो नाम पर। फिर जो है वो उसको दोबारा जो है वो अरसा दराज गुजरने के बावजूद जो है वो तरक्याती काम उन इलाकों में होते हुए नजर नहीं आते। PIB का इलाका है, हाशमी मस्जिद के करीब जो है वो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो लाइन डाली गई थी एक, जिसके बाद अब तकरीबन जो है वो मोहताज अंदाज शहरी जो हमारे रहायशी वो कहते हैं कि 6 से 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन जो है वो इस लाइन को अब तक बंद नहीं किया गया है। मच्छर हैं, चिकनगुनिया आपको पता है, डेंगू आपको पता है कि जो है वो किस तरह फैलता जा रहा है पूरे शहर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इदारे अपना काम करने को तैयार नहीं है। कोई भी हो, इदारों की जानिब से जो है वो मुताबिक बार जो है वो यकीन दहानी कराई गई इलाका के हम जो है वो काम करेंगे, लेकिन जो है वो काम ना होने के बराबर है। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं, मुतालबा करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हों, या जो है वो इदारे मॉडर्न सर्विस कॉर्पोरेशन हो, लेकिन जो है वो किसी कानों पे जो है वो जू रेंगती हुई नजर नहीं आती। इलाके मकीन जो है वो सख्त जो है वो परेशानी में मुब्तला है। मुतालबा करते हैं कि जो है वो इन चीज़ों को देखा जाए ताकि जो है वो आवाम की जान माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। लेकिन अब देखना ये है कि निशानदेही भी की जाती है, लेकिन जो है वो किसी की कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी। निशानदेही हम करते रहते हैं, कोशिश भी यही होती है कि मसाइल आवाम के हल हों। रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रखा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर हल्के के लोग वोट देते हैं इसलिए कि उनके मसाइल हल होंगे। यकीनी तौर पे MQM ने बल्दियाती इलेक्शन से जो है वो बाइकआउट किया, मगर अब ये सिचुएशन जो बन चुकी है इससे कैसे निकाला जाए? अवाम तो फिर से नाउमीद होते दिखाई दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया और आपने मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी, आज हर इंसान कराची का सोचने में मजबूर हो गया है कि इस शहर को ओन कौन कर रहा है। आज गवर्नमेंट किसकी है, बल्दियाती निज़ाम किसके हाथ में है। आज आप देखें कि मुर्तज़ा वहाब साहब कहीं नजर नहीं आते और वो एक अच्छा बहाना करते हैं कि जी टाउन मेरे पास नहीं है। टाउन आपके पास बिल्कुल नहीं है, मगर टाउन का चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये जो आपने मसला उठाया, ये इंतहाई खतरनाक मसला था 5 महीने से, जो कि UC चेयरमैन उसामा हैं, उन्होंने नहीं किया। जमात इस्लामी के मैंने रिजवान अब्दुल समी को कहा, जब उनका काम था उन्होंने नहीं कहा, तो मैंने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से राब्ता किया, सलाउद्दीन साहब के पीछे लगे, तो उन्होंने फिर जाके लाइन शुरू की। 4 महीने से लोगों के घरों में सीवरेज का पानी भरा हुआ था, तो कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये हैरान हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ कराची को खंडर बनाया जा रहा है। ये तो आज इतने लोगों के गली के घर के सामने जो खुदाई कर दी, अब इसको भरा कब जाएगा? देखिए, लोकल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट भी अब आपको पता है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो आज इनको काम करने से कौन रोक रहा है? आज हर गुजरते दिन के साथ कराची बद से बदतर होता जा रहा है और कराची को लगता ये है कि खंडर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब सर बात ये फुटेजेस चल रही हैं खुले आम, पूरी जगह खुली हुई है, इसको कौन बंद करेगा? वो जो लोग हैं जिनको नमाजें पढ़ने शायद बाहर जाना है, जिनको किसी काम के लिए जाना है, बच्चे नहीं निकल पा रहे। देखिए, जमात इस्लामी की जो मेरे पास जो हल्का है पूरा, उसमें रिजवान अब्दुल समी जिना टाउन के चेयरमैन है, मगर पूरा जिना टाउन की हालत खंडर बनी हुई है। जितने उसामा साहब को हम कॉल करते रहे हैं, हम अपने कोशिश कर रहे थे काम कर रहे हैं। अभी मच्छर मार स्प्रे मैंने करवाया है,
मैं वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन से राब्ते में हूँ। कल ये काम खत्म हो गया, परसों मैं अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाऊंगा, इसकी रीफिलिंग करवाएंगे, जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा अपनी जेब से करवाऊंगा, क्योंकि टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन बिल्कुल स्क्रीन से गायब है, जबकि 12 लाख रुपए महीना उनको मिल रहे हैं। हम यही तो कहते थे, ऐसे बल्दियात का क्या फायदा, ना वो काम कर सकते, ना वो कचरा उठवा सकते, ना गटर साफ करवा सकते, ना गटर के ढक्कन लगवा सकते, ना लाइटें लगवा सकते। आप बताएं पूरे शहर की क्या हालत करा दिया। जमात इस्लामी जो कह रही है हमने काम किया है, तो कहाँ पे काम कर रहे हैं? और उसके बाद जो केएमसी की रोड है वो भी काम नहीं कर रहे। तो इन लोगों को कौन काम करने से रोक रहा? आज तो देखे ना, जो क्लेम था कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान गवर्नमेंटों में होती है, काम नहीं करती, तो आज गवर्नमेंट में कौन लोग हैं, बल्दियात किसके पास है, उनको काम करने से कौन रोक रहा है? क्या उनके पास फंड्स की कमी है? अब तो मुर्तजा आपके साथ ये भी मसला नहीं है कि फंड्स की कमी हो, वो जब चाहे फंड रिलीज करवा सकते हैं, तो आखिर उनको काम करने से रोक कौन रहा है? देखिए ना शहर की हालत सर क्या इन्होंने बहरहाल कर दी है। हम यही चाह रहे थे कि इस मसले के ऊपर कंसर्न अथॉरिटी से बात हो। आपने अच्छा लगा कि आपने इसके ऊपर एक्शन लिया और आपने कहा है कि जल्द इस जो खुदाई हुई है जो इंशाल्लाह कि परसों ये आपको काम, ये यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आएगी। कल वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन काम कंप्लीट करेगा और कल रात में मैं इस पे ऊपर घेरा और मट्टी जितना मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह इतना बेहतर कर देंगे, मेरे दोस्त भाइयों को, मेरे वोटर्स को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि चेयरमैन और ये कहीं नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने असेंबली है। मसला उठा और इन्होंने हमारे प्रोग्राम में यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को हल करेंगे। यकीनी तौर पे जो सैकड़ों की तादाद में रिहायशी परेशान हैं, उनके मसाइल और उनके जो मसले हैं उस पर कुछ जो मरहम है वो ज़ख्मों पर मरहम जो है वो रख सकेंगे। कोशिश सिर्फ यही है प्रोग्राम कराची टुडे की कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हाईलाइट हों, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक जाएं और वो मसले के जो हल हैं वो कम से कम हमारी निशानदेही पर अगर हल होते हैं तो वो हो सके। नादरीन हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। एक अहम टॉपिक आज हमने चुना है, उस पर बात करेंगे कि खेलों के ज़रिए अब दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया जाता है, किया जा सकता है। मगर इस मामलात के अंदर जो आलमी मुकाबले होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची भी डालता है, मगर बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं उन मुकाबलों के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लिया जाता। उनकी क्या वजूहात हैं, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं और इसके ऊपर क्या काम हो सकता है, इसके ऊपर खुल के आज बात करेंगे। वक्फे का एक टाइम हुआ है, वक्फे पे जा रहे हैं, उसके बाद फौरी हाजिर होते हैं।